आत्मज्ञान आत्मज्ञान कितना महत्वपूर्ण है ये अभी आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन इस आत्मज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। ये आध्यात्म का मूल है आत्मज्ञान। आपको अध्यात्म में जीना है, अध्यात्म जियो, और इसीलिए आत्म साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना आत्म साक्षात्कार के आप आध्यात्म को समझ नहीं पाओगे। ये आत्मा का कैसा साम्राज्य है, कितना विराट साम्राज्य है। अष्टावक्र जो ऋषि थे, अष्टावक्र ऋषि ने उस आत्मा के बारे में कितना कितना बताया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जो समंदर है, इस सागर है, जो सागर, इस सागर में क्या कुछ नहीं है। बुलबुला है, लहर है, शैवाल है, झाग है, लेकिन अपन सबको बोलते क्या है? सागर है। ये सब सागर है, भले इस सागर में ये सब है। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो कि सागर में शैवाल है, बुदबुदा है, झाग है, लहर है और बूंद है, मगर सागर में है। और या फिर सब सागर है। इसी तरह ये आत्मा का जो विराट सागर है, इस आत्मा के विराट सागर में शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, मगर है सब आत्मा। सारा आत्मा का खेल है, आत्मा का प्रपंच है, आत्मा में ही शरीर है, आत्मा के बाहर कुछ नहीं है। आप पिक्चर देखते हो, आपने खूब फिल्में देखी हैं। फिल्मों में जो सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में जो 15x20 का जो स्क्रीन लगा रहता है, पर्दा, सारी पिक्चर और पूरी पिक्चर का संसार उसी 15x20 के स्क्रीन पर, पर्दे से अलग, पर्दे से हटकर कुछ नहीं। सारी फिल्म और फिल्म का पूरा संसार, जो भी आप पिक्चर में शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक एंड लिख के नहीं आता था, तब तक आप सब कुछ उसी पर्दे पर देखते थे। जो कुछ भी, सब कुछ, एक एक चीज नहीं बताता हूँ, मतलब उस 15x20 के स्क्रीन के ऊपर सारी पिक्चर। इसी तरह इस आत्मा में सारा ब्रह्मांड, सारा संसार विराट, मगर है सब उस आत्मा में ही। आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं है। ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, चित्त, ये अहंकार, ये अपने आप में इनका कोई वजूद नहीं। ये शैवाल, ये बूंद, ये लहर, झाग, बुदबुदा, इनका अपना कोई वजूद नहीं। ये सब सागर के मध्य है, सागर की वजह से है, और कुछ नहीं। इसी तरह इतना विराट है ये आत्मा का साम्राज्य। और सागर, तो सागर एक बहुत बड़ा उदाहरण रहता है बताने के लिए, क्योंकि पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में सागर है। अब इसको और अच्छे से समझिए। आपके पास आपका घर है, आपका मकान है, हो सकता है बिल्डिंग हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इसको पीछे 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 मूल में उतरिए, तो फिर ईंटें हैं, मिट्टी है, गिट्टी है, पत्थर है, लोहा है, लंगड़ है, और इसके नीचे पीछे पीछे उतरिए तो फिर क्या? मिट्टी है। फिर क्या है? ये जो जितना बड़ा आपका मकान है, ये मकान वास्तव में अगर इसको बोला जाए तो मिट्टी का ढेर है। लेकिन बदलता रूप गया, उस बदले हुए रूप का नाम मकान दे दिया।
इसी तरह ये शरीर है, इंद्रिय, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब कुछ है इस शरीर में। लेकिन इसके पीछे 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 चले जाओ तो फिर मिट्टी है। यानी मिट्टी है मतलब सब कुछ आत्मा है। इस सारी पृथ्वी, जो भी आपको सारी पृथ्वी पर जो जो भी दिख रहा है, इसके मूल में मिट्टी है कि नहीं? इसके मूल में मिट्टी ही है, मतलब इसका मूल मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। परिवर्तनशील है, इसलिए वो बदल के रूप परिवर्तन होता गया और मकान बना लिया। लेकिन मकान की अगर एक चीज आप निकालिए तो वो उसका मूल मिट्टी है। ये है वो आत्मा, ये है वो विराट, ये है वो सम्राट। इसीलिए जो आत्मा को समझ गया वो सम्राट हो गया। फिर वो शूद्र नहीं रहा, फिर वो शूद्र नहीं रहा, फिर वो सम्राट हो गया, विराट हो गया। विराट में समाने के लिए आत्मा को जानना है, आत्मा को समझना है। आत्म साक्षात्कार, उसके बिना आत्मा को समझना असंभव, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये संभव हो सकता है, बस आपकी भूख, आपकी जिज्ञासा, आपका यत्न, लगन, नाम जप, ओम का आधार, आलंबन, और इस आत्मा की अखंड यात्रा में विराट की ओर बढ़ने के लिए आत्म सागर में, हमें इस आत्म सागर में गोता लगाना है। यह हमें समझ लेना है। और इसीलिए हमारे आत्मा की यात्रा शुरू है, शुरू रहेगी। आप लोग आइए, देखिए, अधिक से अधिक समझिए और यात्रा करिए।